आख्या ही मे को भवान उग्रे, रूपो नमस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुम इच्छामि भवन्त आद्यम, नहि प्रजनामि तव प्रवृत्तम। तो आज भगवत गीता के 11वें अध्याय का 31वां श्लोक है। और आज के श्लोक में अर्जुन भगवान के विश्व रूप को, विराट रूप को, जो विलक्षण रूप दर्शन उन्होंने किया, तो भगवान के भयंकर और अनेक अनेक मुखों में अनेक प्राणियों को उसके भीतर जाते देखकर अर्जुन बहुत घबरा गए। और इस श्लोक में वो भगवान से इस उग्र रूप का परिचय पूछ रहे हैं। भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि भगवान ये बताइए कि मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। आदि रूप में आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो अर्जुन ने कई प्रश्न यहाँ पे कृष्ण से पूछे। पहले कि आप हो कौन, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं आप, तो कृपया मुझसे प्रसन्न हो जाइए। मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूं और मैं आपको ठीक से समझ नहीं पा रहा। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा उसने कि क भवान, कि आप इस भयंकर रूप में कौन हैं। आगे चल के भगवान बताएंगे कि मैं काल हूँ, मैं मृत्यु हूँ। इस प्रकार भगवान एक्सप्लेन करेंगे। परंतु मैं कौन हूँ ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि जब तक हमें ये प्रश्न समझ में नहीं आता कि हम कौन हैं या सामने वाला व्यक्ति कौन है, तब तक हमें संबंध का ज्ञान नहीं होता। और अगर शांति से बैठकर कोई बुद्धिमान व्यक्ति सोचे कि वो कौन है, कहाँ से आया, ये सारा जगत क्या है, तो अंदर से भी परमात्मा रूप से श्री कृष्ण ही बैठे हैं। वो इसका कुछ आंसर दे देते हैं। और जिज्ञासा यदि वाकई अच्छी है, सिंसियर है, तो समझाने के लिए गुरु रूप से भी, वैष्णव रूप से भी भगवान आते हैं और ग्रंथ रूप से भी भगवान आते हैं। तो इस प्रकार ईश्वर जो परम चेतन है, जिनकी सत्ता कण कण में है, इस पूरे जगत में या जगत के बाहर किसी भी समय में, किसी भी काल में, किसी भी स्थान में, किसी के भी मन में कुछ भी प्रश्न उठता है, तो उसकी जानकारी इस परम तत्व को, भगवान को होती है। सरल शब्दों में उसकी जानकारी श्री कृष्ण को रहती है। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत ही गजब का है। वह एक साधारण जीव की तरह नहीं है। हालांकि दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो पूरे ब्रह्मांड में उनकी शक्तियों के माध्यम से छाई रहती है। और वो सबका भला चाहते हैं और सबके साथ श्री कृष्ण का संबंध होता है। लेकिन हम अपनी तरफ से श्री कृष्ण के प्रति उस संबंध को भूल जाने के कारण नकार देते हैं, और हम अलग अलग प्राणियों के साथ, अलग अलग वस्तुओं के साथ हम अपने संबंध को स्थापित करना चाहते हैं। और यही वो मुख्य कारण है कि अगर हम दूसरों से संबंध स्थापित करना चाहते हैं और हम अपने भगवान वाले संबंध को भूल जाते हैं, तो मुश्किल होती है। और यदि हम दूसरों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन साथ में हम सदैव यह याद रखते हैं कि हम भगवान के ही हैं, हमारा भगवान से संबंध है, तो उस धारा को ना छेड़ते हुए यदि हम संबंध रखेंगे, तो हम पूरे जगत के साथ संबंध रख सकते हैं। तो जैसे कि एक छोटा सा बल्ब है, तो वो रोशनी बिखेरना चाहता है, लेकिन अगर वो पावर हाउस से अपना कनेक्शन ना रखे तो वह रोशनी नहीं बिखेर सकता। चाहे वो बल्ब कहीं कहीं भी जाके जलने की चेष्टा करे, पर वो जल नहीं सकता, क्योंकि उसका जो रिलेशनशिप है वो पावर हाउस के साथ है। तो ठीक उसी प्रकार यदि हम सबसे प्रेम रखना चाहते हैं, तो हमें प्रेम रूपी पावर हाउस श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध रखना पड़ेगा। हम जब तक ये नहीं सीखेंगे कि हमें श्री कृष्ण से प्रेम करना है,
तब तक हम जगत के लोगों के साथ प्रेम कर ही नहीं सकते हैं। और जगत के साथ जो हम जिस चीज़ को हम प्रेम कहते हैं, वास्तव में वो सब कामनाएं हैं, आसक्तियां हैं। वह प्रेम जैसी दिखती हैं, पर हम किसी भी व्यक्ति से प्रेम कर नहीं सकते। प्रेम एक ऐसी भावना है जो सर्वोच्च भावना है। इस जगत में प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। प्रेम प्राप्ति ही सब कुछ प्राप्ति होती है। और प्रेम जिसको नहीं होता वो पूरी तरह से दरिद्र होता है। और इसीलिए लोग इस दरिद्रता में, इस प्रेम की दरिद्रता में ढूंढ रहे हैं उसी प्रेम को, और जानते नहीं हैं कि वो क्या चीज़ है। और यही हमारे शास्त्र वेद बताते हैं। और इसी प्रेम को भगवान प्रकट होकर भगवान राम के रूप में, कृष्ण रूप में, विष्णु रूप में वो प्रेम की ही लीलाएं करते रहते हैं कि ऐसे प्रेम किया जाता है। तो कौन है आप और कौन हूँ मैं? तो दोनों का आंसर यही है कि जो भगवान है वह परम तत्व है, और हम आत्मा रूपी उनके अंश हैं, और हम लोगों का नित्य संबंध है। और क्या संबंध है कृष्ण के साथ हमारा? कि हम सदैव उनके सेवक हैं। वी आर सर्वेंट ऑफ श्री कृष्ण, इटर्नल सर्वेंट। हमेशा हम सेवक रहेंगे। हो सकता है किसी टाइम पे हम अपने आप को उनका सेवक नहीं मानते, वो हमारी कमी है, लेकिन हम उनके सेवक हैं। तो उग्र रूप भगवान अर्जुन को यहाँ दिखा रहे हैं कि देखो, जो मेरे भक्त हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, मैं उनकी कैसे रक्षा करता हूँ, चाहे इतनी बड़ी सेना क्यों ना आ जाए। भगवान कृष्ण जब मथुरा में रहे तो मथुरा में 12 साल तक हर साल जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेके आता था। महाभारत के युद्ध में टोटल दोनों सेनाओं को मिलाएंगे तो 18 अक्षौणी सेना होती है। और जरासंध हर साल 23 अक्षौणी सेनाएं लेकर आता था, मथुरा को घेर लेता था और आक्रमण करता था। और अर्जुन तो तब नहीं थे वहां। कृष्ण और बलराम बाहर निकलते थे मथुरा से, और 2-3 घंटे में ही, जैसे 2020 का मैच होता है वैसे ही 2-3 घंटे में ही वो सभी लोगों को, सैनिकों को, असुरों को मार देते थे और वापस चले जाते थे, और जरासंध को छोड़ देते थे। जरासंध फिर साल भर अपनी पावर से सैनिकों को इकट्ठा करता था, और इस प्रकार हर साल वह आक्रमण करता था। और कृष्ण बलराम असुरों का संहार करते थे, पृथ्वी का भार उतारते थे। तो भगवान की ऐसी विशेष पर्सनालिटी है कि वह हालांकि प्रेम के मूर्ति हैं। और उनसे प्रेम कैसे किया जाता है? वो प्रेम सिखाती हैं श्री राधा जी। राधा जी भगवान के हृदय से प्रकट हुई, उनकी अंतरंग शक्ति है। तो वो शक्ति, भक्ति की देवी, प्रेम की देवी, वह सभी जीवों को भगवान से प्रेम करना सिखाती है, सभी जीवों को भगवान की सेवा करना सिखाती है। इसीलिए जितने भी भक्त होते हैं वो सब के सब श्री राधा जी के संरक्षण में रह के, राधा जी के शेल्टर में रह के भगवान राधा और कृष्ण की सेवा करते हैं। तो ये है पूरे यूनिवर्स का सिस्टम। और जो भी सिस्टम को तोड़ेगा, जो भी उनकी सेवा नहीं करना चाहेगा, फिर वो किसी की तो करना चाहेगा, तो वह अपनी सेवा करना चाहेगा। प्रेम से वो काम के क्षेत्र में आ जाएगा, वो बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति के, राधा जी के प्रभाव से हट के वो दुर्गा जी के प्रभाव में आ जाएगा। उसको संभालने के लिए, ठीक करने के लिए दुर्गा जी को ये जिम्मेदारी दी जाती है। तो वो प्रेम के राज्य से वो कामनाओं के राज्य में आ जाता है, वह सेवा के राज्य से वो भोग के राज्य में, एनर्जी में आ जाता है। तो इस प्रकार से फिर उसको बहुत समस्या रहती है। और यहाँ अर्जुन कह रहे कि हे देवताओं में श्रेष्ठ, नमस्तु ते देववर प्रसीद। भगवान सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। बहुत से देवी देवता हैं, और देवी देवता हम नॉर्मल जीवात्माएं होती हैं, जो बहुत अच्छी जीवात्माएं होती हैं, जो बहुत पुण्य काम करते हैं, जो पाप नहीं करते। तो वो उनके अच्छे कर्मों के कारण भगवान उनको देव रूप देते हैं, जो स्वर्ग लोक में रहते हैं। बहुत जिम्मेदारियां भी देते हैं और बहुत सुविधाएं भी देते हैं, लेकिन पुण्य खत्म होने पे वापस मनुष्य योनि में आना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य योनि का महत्व यह है कि मनुष्य योनि से भगवत प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के कष्ट सदा के लिए खत्म होते हैं। तो मनुष्य योनि बड़ी श्रेष्ठ है। तो भगवान देवता नहीं है, भगवान देवताओं के भी देवता हैं, भगवान भगवान है। सभी देवता को भगवान ने ही देवता बनाया है।
तो भक्तों की इच्छा होती है कि प्रभु हमें देवता ना बनाओ। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कीट जन्म हो यदि हुआ तुआ दास, बहिर्मुख ब्रह्मा नाही मोर आस। कि मैं कीड़ा बनने को तैयार हूं और वो कीड़ा आपकी भक्त के घर में हो और मैं आपका दास बन के रहूं। और मैं ऐसा देवता, मैं ब्रह्मा भी नहीं बनना चाहता जो आपकी सेवा नहीं करते, वो पोस्ट भी मुझे नहीं चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो बहुत बड़े आचार्य हैं हरे कृष्ण आंदोलन में, और वो हमें सिखाते हैं कि हम लोगों की मानसिकता किस प्रकार की होनी चाहिए। देखिए, भक्तों की जो दुनिया होती है वह नॉर्मल लोगों की दुनिया से बहुत अलग होती है। भक्तों की दुनिया में द्वेष नहीं होता, भक्तों की दुनिया में कंपटीशन नहीं होता, भक्तों की दुनिया में काम क्रोध लोभ नहीं होता, भक्तों की दुनिया में ये प्रेम का राज्य है। तो यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे और श्रीला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आप इस भक्ति की दुनिया में आ जाएंगे। उसी घर में जहाँ पे आप रह रहे हैं इस समय, उसी शहर में आप देखेंगे कि कैसे आपकी दुनिया बदल गई है। वही अर्थ है, वही भारत है, वही अमेरिका है, वही यूरोपियन, जो जिस भी जगह पे आप हैं वो चेंज होके आप एक नई दुनिया में आ जाएंगे। वो दुनिया कैसे आएगी आपके पास? बस आपको कुछ एक नियम पालन करने, आपको किसी प्रकार का नशा नहीं करना, किसी प्रकार जुआ नहीं खेलना, किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं रखना और किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना। नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स एंड नो मीट ईटिंग। ये चार आपको नो फॉलो करने और एक आपको यस फॉलो करना है कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जप प्रतिदिन करना है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और ये भगवान की डिवाइन एनर्जी है। ये एनर्जी ही भगवान के नाम रूप से, हरे यानी कि राधा और कृष्ण यानी कि कृष्ण रूप से, ये राधा कृष्ण नाम रूप से ये एनर्जी जब आपके मुख से निकलेगी तो आप देखेंगे कि ये आपके बॉडी में, आपके माइंड में, आपके घर में, आपके इन्वायरमेंट में ये स्पिरिचुअल फ्रेग्रेंस फैला देगी, हर चीज़ को स्पिरिचुअल कर देगी। ये जादू है वास्तव में। इट्स अ मैजिक, इट्स अ मिरेकल मैजिक। तो आप इसको प्रयोग में लाएं और आप देखें इसका कितना बड़ा प्रभाव है। और अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, आप मुझसे प्रसन्न होए। भगवान भगवान अपने आप में आत्मा राम है। भगवान किसी से नाराज नहीं हो सकते क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी, वो है ही आनंद। आनंद कहो भगवान कहो एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द है। भगवान आनंद है। लेकिन जब हम उनके बच्चे भोगों में जाते हैं और भक्ति को नहीं स्वीकार करते तो उनको एक अलग प्रकार का दुख होता है। जैसे हम इस मटेरियल दुख की तरह नहीं है, वो एक अलग प्रकार का दुख होता है और फिर वही दुख उन्हें, उनके अंदर करुणा को जगाता है और वही करुणा उन्हें फिर अवतार लेने के लिए प्रेरित करती है और फिर भगवान अवतार लेके करुणावश हम लोगों को वापस लेके आते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है पूरा जगत का, ये यही सिस्टम है। और अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं विज्ञातुम इच्छामि, मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ। तो तत्व क्या है कि वदंती तत्तत्विदस्तत्वम यत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। कि परम तत्व, परम सत्य क्या है कि भगवान की जो सेवा नहीं करना चाहते उनको भगवान निराकार समझ में आते हैं, वो उनको ब्रह्म कहा जाता है। साक्षी रूप से, परमात्मा रूप से भगवान हृदय में रहते हैं और भगवान रूप से भगवान कृष्ण रूप से, पर्सनालिटी रूप से श्री कृष्ण जो सुप्रीम पर्सनालिटी हैं, वो सभी भक्तों के साथ रिलेशन रखते हैं। जीवों के साथ तो स्टैब्लिश्ड रिलेशन तो सबके साथ है, लेकिन जब तक हम भक्त नहीं बनते तब तक भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट नहीं करते। जो भक्त नहीं बना है उसके साथ भगवान उसके ही कर्म रेसिप्रोकेट करते हैं। अच्छा करते हैं अच्छा मिलता है, बुरा करते हैं बुरा मिलता है। सिचुएशंस बदलती रहती हैं और उन्हीं सिचुएशंस में हम आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना और फैमिली लाइफ, और इसी को हम भोग करना चाहते हैं, सेंस एंजॉयमेंट करना चाहते हैं और इसी भावना में हम जीते हैं। पर इसमें हमें सच्चे आनंद की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि जो सच है, परम सत्य है, उसके साथ ही हमारा संबंध नहीं है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है कि यूनिवर्स के जो सबसे ग्रेट पर्सनालिटी है उनके साथ हम उनकी फैमिली मेंबर्स हैं। तो वो संबंध स्थापित करिए और अपने जीवन को परफेक्ट बनाइए। दिस इज भगवत गीता और ये आप कर सकते हैं। और इसी को करने के लिए उस शक्ति ने आपको ये मानव देह दिया है। चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, देर ना करिए, सुबह उठ के स्नान करके भगवान का नाम जप करिए
और फिर देखिए आपका जीवन। बहुत शुभकामनाओं के साथ यहीं रुकते हैं। हरे कृष्ण।